नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट रागिनी। स्वागत करती हूँ आपका हमारी न्यू वेब सीरीज़ इंस्पायरिंग वाइब्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सोल। हमारी पहली कविता शिवानी तिवारी द्वारा रचित है, वह है खूबसूरत एहसास। मुझे नहीं पता मोहब्बत कैसी होती है, एक बार उसका एहसास करना चाहती हूँ। लोहड़ी का समय था, खूब धूम मची थी, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान खिली थी। मैं निकली थी लाल सूट पहनकर, फिर एक लड़के की निगाह मुझसे मिली थी। मैं जानती ना थी उसको, फिर भी धड़कन तेज धड़कने लगी थी। पता नहीं उसने किस निगाह से देखा मुझको, मैं सब भूलने लगी थी। मुड़ना था मुझे दूसरी राह पर, मेरी राह फिर बदलने लगी थी। ना जाने उसने किसने कहाँ से देखा, मैं सब भूलने लगी थी। उसके ही ख्याल में खोने लगी थी। पता तो नहीं था कि कौन है वह शख्स, फिर भी ये निगाहें उसी को ढूंढने लगी थी। कुछ तो बात रही होगी उसमें, जो उसके सामने से गुजरने पर धड़कन तेज होने लगी थी। जब नहीं दिखता था वह शख्स मुझे, उस राह निगाहें उसे ढूंढने लगती थी। नहीं पता क्या उसकी नज़रों का नशा था या मुझे भी उस एक झलक में मोहब्बत होने लगी थी। जिस राह पर दिखता था वह राह छोड़ देती थी, कुछ इस तरह उसको इग्नोर करती थी। फिर भी वो कुछ ना कहता, ना ही किसी राह पर रोकता था। यही बात मुझे उसकी भा गई। उसकी मोहब्बत का नशा कुछ इस कदर चढ़ने लगा मुझे, मैं सारी दुनिया भुला गई। जब भी मेरी सहेलियां मुझसे कुछ पूछा करती थी, मेरी जुबां पर बस उसका ही जिक्र रहता था। नहीं दिखता था फ़ोन करूं, बस उसका ही फिक्र रहता था। किसी और लड़के को मेरे करीब आने नहीं देता था। जो छूना चाहे मुझे तो उस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देता था। मुझे पता तो था उसको भी मुझसे मोहब्बत है, बस वह बयां नहीं करता था। बस इस तरह से वह मुझसे मोहब्बत किया करता था। पहली नज़र की मोहब्बत आज भी याद है मुझे। वह कहाँ है, कैसा है, यह तो नहीं पता। बस अभी भी मेरे दिल के उसी की याद है। बस अभी भी मेरे दिल में उसी की याद है। वह खुश रहे हर वक्त, बस यही दुआ करती हूँ। कबूल ना हुई मेरी वह मोहब्बत, खुदा को फिर भी उसके खुश रहने की दुआ करती हूँ। हमारी अगली कविता विशाखा कुमारी सक्सेना द्वारा रचित है, पहली नज़र में प्यार। वो पहली नज़र में प्यार हो जाता, ऐसा सोचा भी ना था कि एक दिन अचानक लाइब्रेरी में, जहाँ मैं थोड़ा समय बिताने जाती थी, वहीं रोज़ एक शख्स भी आता था। किताब में इतना लीन रहता था कि उसे खुद का भी होश नहीं होता था। उसे देखकर पता नहीं क्यों कुछ दिल में एक उत्सुकता सी होती थी कि आखिर ये इंसान इतना तल्लीन होकर क्या पढ़ता है। उस दिन मैं जानबूझकर लाइब्रेरी खुलते के साथ पहुंच गई, ये देखने के लिए कि ये शख्स पढ़ता क्या है। मैंने चुपके से रजिस्टर से उसका नाम जान लिया। उसका नाम प्रताप था। मैं ये सब क्यों कर रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता था। जैसे ही प्रताप आया, मैं भी उठकर उसके पीछे चल पड़ी, देखने की कौन सी किताब उठाता है।
देखा कि उसने सिर्फ पौराणिक कथा की पुस्तक उठाई तो मैं भी बहुत उत्सुक हो गई उस शख्स को जानने के लिए, क्योंकि मुझे भी पौराणिक कथा पसंद थी। ये मौका भी अच्छा मिल गया। फिर कुछ दिन बाद जब मैं पार्क में बैठी थी तो यही शख्स कुछ बच्चों को कुछ समझा रहा था। मैं उठकर वहाँ पहुँच गई तो प्रताप ने इशारे में मुझे बैठने को बोला। फिर थोड़ी देर बाद जब सब बच्चे चले गए तो प्रताप ने सीधा बोला, मैडम बता सकती हैं कि आप मुझे क्यों जानना चाहती हैं? मैंने झूठ बोला, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रताप बोला, मैंने सब नोटिस किया है, अब तो सच बोल दीजिए स्वीटी जी। मैंने बोला, आपको मेरा नाम कैसे पता? जैसे आपको मेरा नाम पता। तो मैं हंस पड़ी और बोली, दोस्ती करोगे मुझसे? जी शुक्रिया, मैं किसी से दोस्ती नहीं करता, पर मुझे तो करनी है आपसे दोस्ती। कोशिश कीजिए, शायद। उस प्रश्न चिन्ह को मुझे पूर्ण विराम बनाना था और एक दिन मेरी मोहब्बत रंग लाई। उसने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मेरे दिल में उसके लिए जो एहसास था उस पर मोहर लगा दी। मैं एक नई जिंदगी जीने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी। हमारी अगली कविता साक्षी सिरोन गुड़िया द्वारा रचित है। जब पड़ी थी मेरी पहली नज़र तुझ पर, ना सुहाना मौसम था ना कोई रोमांटिक मूड, थी तो बस बारिश, और बारिश में भीगते हुए तुम। देखा तो कुछ परेशान से थे, भीगते बसते मेरे बगल, बस स्टैंड पे आ पहुँचे। तुम्हारा भीगा चेहरा जाने क्यों इतना खूबसूरत था, मानो हर बूंद में हीरे सी चमक थी। तुम्हारा सीट ढूंढना और मेरा तुझे मुड़ मुड़ कर देखते रह जाना, तुम्हारे बगल बैठने का इंतज़ार मुझे यूँ खा रहा था, मानो तेरी ही चाह बरसों से थी। आखिर जब तेरे बगल बैठी तो एक सुकून आया, पर तुझे देखते ही देखते तुम्हारा स्टॉप भी आ गया और मेरी नज़रों से दूर तुम कहीं चले गए। मेरा चैन, दिल सब ले गए और मुझे तन्हा छोड़ गए। अक्षिता अग्रवाल द्वारा रचित है। किसी अजनबी को देख पहली बार खो जाना उसकी आंखों में एक बार, शायद इसी को कहते हैं लोग पहली नज़र का प्यार। पहली नज़र का प्यार एक पागलपन सा है। यह पहली नज़र का प्यार मात्र आकर्षण सा है। इसमें बेशुमार प्यार है वही जिसमें विश्वास हो अधिक। रही बात आकर्षण की तो वह तो हो जाता है बस क्षणिक। पहली नज़र का प्यार हो तो जाता है कुछ ही सेकंड के अंदर, पर कुछ ही समय में हो जाता है ये छूमंतर। जबकि प्रेम है वही जो साथ रहे जन्म जन्मांतर। किसी की सूरत से हो जाए वही है पहली नज़र का प्यार, पर अगर कोई सीरत पर मर मिटे वही है सच्चा प्यार। यही कहते हैं मेरे विचार, हो ही नहीं सकता पहली नज़र में प्यार। हमारी अगली कविता नीलिमा मंडल द्वारा रचित है। पहली नज़र में प्यार। तेरी मौजूदगी यूं ही खास नहीं कि जीना तुझ बिन मुझे रास नहीं। यह दिल तो धड़कता है मगर धड़कन काम की नहीं लगती। जब रहते तुम मेरे पास नहीं, बस तेरे सीने पर सर रखकर सोने को दिल चाहता है। जब भी तुझे देखता हूँ
हर बार तेरा होने को दिल चाहता है। लापता पूरी दुनिया से हो जाओ, मगर तेरी नज़रों से पल भर दूर नहीं। इस कदर तेरे संग कहीं खोने को दिल चाहता है। वादा रहा ताम्र तेरी मुस्कुराहट को बरकरार रखने का, सजदे में तेरे अपने सर को झुकाकर रखने का। सोहबत से तेरी ज़िंदगी मुकम्मल है मेरी। नज़रें मिलते ही तुझसे एहसास हुआ मुझे पहली नज़र में प्यार करने का। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।